यदि कोई अधिकारी किसी की कोताही और लापरवाही की वजह से यदि सफाई कर्मचारी की तनख्वाह लेट मिलेगी तो अगले महीने से पेनल्टी के साथ 500 रुपये सरकार जोड़ के उस कर्मचारी के खाते में डालने का काम करेगी। एक बहुत बड़ी एश्योरेंस दे दी है कि इनकी तनख्वाह कोई एक दिन भी लेट नहीं कर पाएगा। कर्मचारी ने लगातार 15 महीने बैंक अकाउंट से उसको सैलरी मिली है, उस कर्मचारी को हम पेरोल पे ले आए हैं और पेरोल पे लाने के बाद जो सारी मूलभूत जरूरतें होती हैं वो सारी की सारी सरकार के खाते से पूरी होती है और साइन करने के बाद उनका भी करेंगे। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी जी। बातचीत करेंगे इनसे कई मुद्दों के ऊपर। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे ये चर्चा करनी चाहूँगा कि जो सफाई कर्मचारियों को लेकर पीछे सरकार ने घोषणा की थी, सीएम साहब ने, क्या वो इम्प्लीमेंट होगी, उनकी नोटिफिकेशन होगी या नहीं? देखिए 4 अप्रैल 2021 को करनाल के कर्ण स्टेडियम में, हालांकि कोविड काल था, फिर भी प्रांत भर के प्रमुख जो हमारे सफाई कर्मचारी ग्रामीण और शहरी, उनके एसोसिएशन के डेलीगेशन के बहुत से प्रमुख लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। तो उन समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता दिखाते हुए 4 अप्रैल 2021 को करनाल में कुछ प्रमुख घोषणाएं की थी और मुझे आज ये आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि वो घोषणाएं जो वहाँ पे अप्रैल में घोषित हुई थी, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया और उनका नोटिफिकेशन भी हो गया। और इस घोषणाओं से उस वर्ग के लोगों को जो कोरोना काल के अंदर एक बहुत सेवा का काम कर रहे थे, जिन्होंने फ्रंट वॉरियर्स के तौर पर एक लड़ाई लड़ी, सरकार के हर काम में उन्होंने सहयोग किया, ऐसे लोगों की हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसे एक क्रूशल टाइम में उनके लिए मदद करने, उनके जीवन का एक लाइफस्टाइल को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए मैं सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारी, नगरपालिका कर्मचारी यूनियंस और पूरे सफाई कर्मचारी वर्ग की तरफ से मैं विशेष तौर से हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे SCBC वेलफेयर मिनिस्टर भाई बनवारी लाल जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इनकी सबसे पहली मांग उस वक्त ये थी कि इनकी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए। देखिए 2014 में जब हमारी सरकार बनी, पहले जो मनोहर सरकार का जो पहला फेज था, उसके अंदर इसमें इनकी तनख्वाह 8100 रुपये थी। हमने 8100 से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह मुख्यमंत्री जी ने उस समय 8100 से 10,000 की थी, सीधा 1900 रुपये का इजाफा किया। फिर उसके बाद 10,000 से 11,500 की, और सरकार जाने के टाइम हमारे मुख्यमंत्री जी ने 11,500 से उसको 12,500 रुपये करने का काम किया था। अब कितनी और अब 12,500 से सीधा 1,500 बढ़ाकर 14,000 रुपया पर मंथ ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हमने तनख्वाह बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी के सामने एक बहुत बड़ा इशू था कि इनकी सैलरी समय पे नहीं मिलती, और समय पे सैलरी ना मिलने के कारण के बच्चों की फीस है, कोई दवाई है, कुछ जरूरी इनके काम काज हैं, सब पीछे रह जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने करनाल के मंच से घोषणा की थी, यदि कोई अधिकारी किसी की कोताही और लापरवाही की वजह से यदि सफाई कर्मचारी की तनख्वाह लेट मिलेगी तो अगले महीने से पेनल्टी के साथ 500 रुपये सरकार जोड़ के उस कर्मचारी के खाते में डालने का काम करेगी। ये एक बहुत बड़ी एश्योरेंस दे दी है कि इनकी तनख्वाह कोई एक दिन भी लेट नहीं कर पाएगा। तो जो लेट करेगा जो अधिकारी, उसके लिए क्या है? बता रहा हूँ। अब मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, अब पंचायत का जो बजट जाता है डेवलपमेंट के लिए जाए, चाहे और कामों के लिए जाए, परंतु सीएम साहब ने कहा कि जिस पंचायत के अंदर जितने सफाई कर्मचारी होंगे उनकी तनख्वाह एक हेड में बिल्कुल बिगिनिंग में डाल दी जाएगी, ताकि कोई उनकी कर्मचारियों को तनख्वाह को टच ना करे। वो सिर्फ हेड बनेगा, ओनली फॉर सैलरी ऑफ स्वीपर। तो एक हेड बना दिया, तो एक एश्योर्ड कर दिया कि आपकी तनख्वाह पूरे 1 साल की अकाउंट में हम डाल देंगे। उसमें पर मंथ जो उनका अधिकारी है, चाहे वो सरपंच है या BDO ब्लॉक का कोई अधिकारी है, उसकी जिम्मेवारी होगी कि उनकी सैलरी उनको ठीक टाइम पे दी जाए। और यदि किसी की गलती के कारण लेट होती है तो अगले महीने उसको 500 रुपये जुड़ के और मिलेंगे और उस अधिकारी को पुनिष्ट किया जाएगा। जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी ये भी मांग थी कि उनका बीमा
होना चाहिए, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं वो। तो उस समय उनकी ये मांग थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय कहा कि हम 2 लाख रुपए तो प्रत्येक सफाई कर्मचारी को, प्रत्येक नागरिक को हम हरियाणा के लोगों को दे रहे हैं इंश्योरेंस, 2 लाख रुपए का दो। परंतु यदि कोई ग्रामीण सफाई कर्मचारी ऑन ड्यूटी काम करता हुआ किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए, किसी एक्सीडेंट हो जाए या कोई करंट लग जाए या कोई भी ऐसी घटना उसके साथ घट जाए, तो 5 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस सरकार की ओर से उसको दिया जाएगा। और उससे बड़ी बात क्या की गई कि एक एक्सग्रेसिया की उनको सपोर्टिंग, उस परिवार को सपोर्ट देने के लिए यदि उनकी डेथ के बाद उसकी प्रायोरिटी यदि करना चाहेगा तो कोई काम, उनके परिवार के व्यक्ति को प्रायोरिटी दी जाएगी। एक किस्म का एक्सग्रेसिया की भी श्योरिटी सीएम साहब ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को भी देने का काम किया। वर्दी को लेकर काफी लंबे समय से सफाई कर्मचारी संघर्षरत हैं, उसमें भी कुछ हुआ क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक विषय आया था कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को, जब हमारे 2014 के अंदर हमने डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती यमुनानगर में बनाई थी, उसमें हमने मांग रखी थी कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पहचान नहीं है, उनकी एक पहचान के तौर पर कम से कम 2 जोड़ी उनको वर्दी जूते की व्यवस्था की जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने एक मुश्त 3500 रुपये उन लोगों के लिए वर्दी जूते के लिए एक मुश्त कर दिए थे, 2 जोड़ी गर्म सर्दी के जूते और वर्दी। परंतु आज महंगाई को देखते हुए और वो 2015 के बाद का लंबा समय, 5 साल का समय लगभग बीत गया है, तो मुख्यमंत्री जी ने करनाल के अंदर जो घोषणा की थी कि वर्दी जूते के लिए 500 रुपये, 3500 प्लस 500, अब 4000 रुपये उनको एक मुश्त वर्दी जूते का देने का हम काम करेंगे। ये 4 महत्वपूर्ण जो घोषणाएं थी, इनको हमने इम्प्लीमेंट करा दिया है और इम्प्लीमेंट कराने के बाद इसका नोटिफिकेशन भी हो गया, जिसकी कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ। और इसी प्रकार से जो हमारे सीवरमैन थे, उनकी तनख्वाह 10,000 से 12,000 वो FD के अंदर फाइल है, वो भी क्लियर हो जाएगी जल्दी। और नगर पालिका कर्मचारियों के लिए भी इसी प्रकार की जो घोषणाएं हुई थी, वो भी शीघ्र हम नोटिफिकेशन करके उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। मैं पुनः आपके बिहाफ पर हरियाणा प्रदेश के विकास पुरुष मुख्यमंत्री, गरीब की हमदर्द मुख्यमंत्री और इस सरकार का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मनोहर जी के हाथों उनकी हर समस्या का समाधान करने का हम काम करेंगे। बेदी जी, अगर मोटे रूप से आपसे आंकड़ा पूछा जाए कि हरियाणा में कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा? हरियाणा प्रदेश में अभी जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, उनकी संख्या 10,900 प्लस कुछ है। जब भी कभी वो भर्ती हुए थे, वो 11,000 से ज़्यादा थे। उनमें से कुछ लोगों का देहांत हो गया और कुछ लोग ओल्ड एज के कारण रिटायर हो गए हैं। तो अब उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से हम आगे भर्ती भी करेंगे और इन लोगों को और ज़्यादा इस क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे। अभी 10,900 के आसपास कुछ कर्मचारी हैं जिनको सीधा सीधा इन घोषणाओं का और इन नोटिफिकेशन का लाभ होगा। बेदी जी, ये जिस प्रकार से एक प्रथा है, क्योंकि नौकरियां लगातार निकल नहीं रही सफाई कर्मचारियों की, तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये पहले दिक्कत में रहे हैं। ठेकेदारों के थ्रू इनकी भर्ती होती रही है, ठेकेदारों के द्वारा इनका आर्थिक शोषण होता रहा है, इस तरफ भी सरकार की निगाह है। देखिए, मैं आपको बताते हूँ, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। शायद पता नहीं आपके इतने जागरूक हमारे मीडिया मैन हैं, आपके ध्यान में ये क्यों नहीं विषय आया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने तय किया, पहली हरियाणा में सरकार ऐसी है जो शहरी नगर पालिका के कर्मचारी हैं, उनको जितनी सैंक्शन पोस्ट हैं उन सभी को पे रोल पर लेकर आने का हमने काम किया। पहली सरकार, जिस कर्मचारी ने लगातार 15 महीने बैंक अकाउंट से इसको सैलरी मिली है, उस कर्मचारी को हम पेरोल पे ले आए हैं। और पेरोल पे लाने के बाद जो सारी मूलभूत ज़रूरतें होती हैं वो सारी की सारी सरकार के खाते से पूरी होती हैं और टाइम पीरियड के बाद उनको पक्का भी करेंगे हम। और उसके साथ साथ उनको जो जो एक्सग्रेसिया का लाभ है, ठेकेदारी प्रथा से तो हमने बहुत पहले इनको चुंगल से छुड़ाने का काम किया। और अब जो कमी थी, जैसे 500 रुपये फाइन सैलरी के बीच में दिक्कत आती थी, वो भी एश्योर करके इन लोगों की सैलरी ठीक टाइम पे मिल जाए, इन टाइम मिल जाए, डेट वाइज मिल जाए, उस प्रकार की हमने सारी सुविधाएं इनको सरकार की तरफ से देने की शुरुआत की है। और इसका भी मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर से आभार है कि पेरोल पे लाकर शहरी कर्मचारियों को एक पक्की नौकरी देने जैसा उनको प्रावधान हमने कर दिया। धन्यवाद। तो ये हैं कृष्ण बेदी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं। इनका कहना है कि सफाई कर्मचारियों के लिए जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की थी वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। जो एक आधी पेंडिंग है वो भी FD में है, यानी वित्त विभाग के पास है, वहाँ से भी जल्दी क्लियर हो जाएगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।